सभी को योगी सचिन का नमस्ते। योगी सचिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का अभ्यास साइटिका पेन। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है साइटिका पेन, फिर उसके लिए मैं आज आपको अभ्यास बताऊंगा। जिनको भी साइटिका पेन है फिर उसका आप डेली अभ्यास करना, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी लोअर बैक से हमारे पैर की तरफ, दोनों तरफ एक एक नर्व जाती है, साइटिक नर्व बोलते हैं उसको। वो बहुत बड़ी नर्व होती है। तो जब भी हमारी हड्डियां होती हैं, रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है, तो वो स्लिप होकर जिधर भी उस नर्व पर दबाव डालेगी, या तो राइट साइड डालेगी या लेफ्ट साइड, तो उसी साइड में लोअर बैक से हिप से होता हुआ आपका पेन उस नर्व के द्वारा आपके पूरे पैर में जाएगा और लोअर बैक में भी रहेगा। तो आज का अभ्यास उसी के लिए है कि उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें आराम से लेट जाना है। पहले पेट के बल लेट कर आसन करेंगे, फिर एक आसन बैठकर, और फिर कमर के बल लेट कर करना है आसन। ठीक है, तो सबसे पहले आराम से लेट गए आप। इसमें करना है सबसे पहले हमें भुजंग आसन। मैं आपको 2 से 3 बार करके दिखाऊंगा, पर आपको करना है कम से कम 10 बार। पीछे से दोनों पैरों की एड़ी, पंजे को, घुटने को, हिप्स को लॉक रखना है। उनको लॉक कर दिया एक साथ मिलाकर। अब दोनों हाथों की हथेली को शोल्डर से आगे नहीं रखना है, पीछे नहीं रखना है। ये देखो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स की लाइन में उंगलियों को फैला कर रखना है। कोहनियों को बाहर नहीं निकालना है कि ऐसे कर लिया। ये कोहनियाँ साइड में लगा कर रखनी है। उंगलियों को फैला कर रखा, श्वास भरते हुए अपने नाभि तक के भाग को ऊपर उठाना है। शोल्डर्स को ओपन करना है। ये नहीं करना है कि चढ़ा लिए शोल्डर्स ऊपर, ऐसे कर रहे हो, शोल्डर्स पे आ गया सारा प्रेशर। हमें क्या करना है, अपनी लोअर बैक जहां पर पेन है उसका ध्यान करते हुए श्वास भरते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठाना है। शोल्डर्स को ओपन करके ये साइड में नहीं ले जाने, पीछे लेकर जाने हैं, और नेक को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आना है। जब भी आप ऊपर जाओगे श्वास भरते, थोड़ा सा वहां पर ठहराव देना है श्वासों के साथ। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आना है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आना है। इसका अभ्यास आपको करना है कितनी बार? 10 बार कम से कम। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों हैंड्स को सीधा कर लेना है। आगे सीधा कर लिया, दोनों लेग्स में भी थोड़ा सा फासला देकर रखें, जितना आपके शोल्डर्स में फासला है। अब हमें क्रॉस में अपनी लेग्स को उठाना है। जैसे राइट हैंड को उठाओगे तो लेफ्ट लेग को, फिर लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो राइट हैंड को। मैं आपको 2-2 बार दोनों साइड से करके दिखाता हूँ। फिर आपको इसका अभ्यास भी कम से कम करें, एक साइड से 5 बार, तो दोनों तरफ से 5-5 बार इसका भी अभ्यास करना है। देखो क्या करना है, श्वास भरना है, राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है। ध्यान, अपनी जागरूकता पूरी लोअर पार्ट पर, ये जो कमर का निचला भाग होता है उस पर लेकर जाना है। सामने देखना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आना है। फिर श्वास भरना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को सीधा करके घुटने को, श्वास छोड़कर वापस आना है। श्वास भरें, राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, सामने देखें, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास भरें, राइट लेग और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा दें, सामने देखें, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसका अभ्यास भी कम से कम दोनों साइड से 5-5 बार आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पेट के बल लेटकर ये नौकासन। एक तो हम करते हैं हिप्स पर, ये पेट के बल। देखो क्या करना है, इसमें पीछे से लॉक कर लो, अपनी दोनों पैरों की एड़ी पंजे को लॉक कर लिया, आगे से दोनों हाथों की हथेली को श्वास भरकर ऊपर उठाना है। कान से लगा कर रखना है दोनों हैंड्स को, दोनों लेग्स, दोनों हैंड्स। श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये दोनों हैंड्स जो आपके आगे हैं इनको कान से लगा कर रखना है, पीछे से दोनों लेग्स को लॉक। श्वास भरें, ऊपर उठाएं, थोड़ा सा ठहराव दें, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इसका अभ्यास भी कोशिश करना कम से कम 10 बार हो जाए। 10 बार इसका अभ्यास करने के बाद आपको आ जाना है धीरे से वापस, घुटनों को मोड़कर वज्रासन में। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में आपको करना क्या है, अपने दोनों लेग्स में फासला दे लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठों को जोड़ लेना है, एड़ियों को खोल कर रखना है। तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फासला दे लिया थाइज में और घुटनों में। कमर को सीधा करके बैठना है। अब जब आप आगे जाओगे, हिप्स को नहीं उठाना है,
पूरी कमर को फैलाव देना है, स्ट्रेच देना है आगे की तरफ। देखो यहाँ पर दोनों हैंड्स को रखा, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हैंड्स को आगे बढ़ाना है। हिप्स को नहीं उठाना है ऊपर, हिप्स को पीछे रख के, और दोनों हैंड्स को और अपनी स्पाइन को स्ट्रेच दें और फोरहेड को आगे रख दें। कम से कम गहरे लंबे 10 श्वासों तक आपको होल्ड रखना है। धीरे धीरे श्वास भरनी है, धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। कम से कम 10 श्वासों तक या 1 मिनट कर इसमें आपको होल्ड रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वापस आ गए, दोनों लेग्स को एक साथ रख लिया अब आपने जोड़कर। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हैंड्स को आपने रखा लेफ्ट साइड में, लेग्स को आगे किया और अपना दोनों लेग्स को सीधा करके आराम से लेट गए। लेट कर देखिए क्या अभ्यास करना है आपको। सबसे पहले आराम से सहज भाव में रिलैक्स होकर पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले श्वास भरना है, श्वास छोड़कर अपनी राइट लेग के घुटने से मोड़ा और अपनी टमी को दबाना है आराम से। श्वास भरें, राइट लेग को सीधा किया, फिर लेफ्ट लेग से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग से अपनी टमी को दबाना है। फिर श्वास भरें धीरे से वापस। तो जब भी आप श्वास छोड़कर घुटने को मोड़ते हैं थोड़ा सा ठहराव देना है। इसको भी आपको करना है 5-5 बार दोनों साइड से, 5 बार राइट लेग से और 5 बार लेफ्ट लेग से। अब देखिए नेक्स्ट अभ्यास क्या करना है, उत्तान पादासन, और फिर उसके बाद घुटनों को मोड़कर अपनी टमी को दबाना है। सबसे पहले श्वास भरा, दोनों लेग्स को उठा दिया 30 डिग्री, एक्टिव रखा दोनों लेग्स को, और श्वास छोड़कर घुटनों को मोड़कर टमी को दबाया। फिर श्वास भरा, बिल्कुल सीधा किया दोनों लेग्स को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से इसको दबाना है। इसका अभ्यास कम से कम 10 बार श्वास छोड़ते हुए दबाना है आराम से। इसके बाद करना है आपको सेतु बंद आसन। थोड़ा सा दोनों लेग्स में फासला दे लिया, शोल्डर्स के बराबर, घुटनों को मोड़ के रखना है, एडी घुटने एक लाइन में आगे, दोनों हैंड्स हिप्स के पास। श्वास भरा, हिप्स को ऊपर उठा दें पूरा, ये एक लाइन में बना लें, घुटने, हिप्स और ये शोल्डर। श्वास छोड़कर धीरे से नीचे। फिर श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठाएं, श्वास छोड़कर धीरे से नीचे। इसका अभ्यास हमें करना है कम से कम 10 बार। 10 बार करने के बाद फिर करना है हमें मरकट आसन। तो दोनों पैरों की एड़ी, पंजी, घुटने एक साथ ले आए, दोनों हैंड को सीधा कर लिया शोल्डर्स लाइन में। श्वास भरा, श्वास छोड़कर दोनों लेग्स को राइट साइड में टच कर दिया, ट्विस्ट किया और लेफ्ट साइड में देखना है। ये दोनों हाथों की हथेली आराम से खुली छोड़ दें। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़कर दोनों लेग्स को ले जाएं लेफ्ट साइड में, फ्लोर पर टच करें और राइट साइड में देखना है। थोड़ा सा ठहराव देना है दोनों साइड में, थोड़ा जैसे श्वास छोड़कर जाते थोड़ा रोके फिर वापस। इसको भी कम से कम दोनों साइड से 5-5 बार आपको अभ्यास करना है। अगर आप इतना अभ्यास करते हो फिर इसके बाद राइट साइड से करवट लें और आराम से उठकर बैठ जाएं। इसका अभ्यास आपको डेली करना है तो आपका साइटिका पेन ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आप स्वस्थ और हेल्दी हो जाएंगे। ध्यान दें, और जो ये सोच रहे हैं कि हमें साइटिका पेन नहीं तो हम क्यों करें, आप भी कर लें। आपकी कमर फ्लेक्सिबल होगी और आपकी स्पाइन हेल्दी हो जाएगी, स्वस्थ रहेगी। फ्यूचर में कभी भी आपको कोई दर्द नहीं होगा और आप हेल्दी और स्वस्थ रहोगे। आप सभी को योगी सचिन का नमस्ते। आप सभी स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दें, क्योंकि ये हमारा एक अभियान है, स्वस्थ जागरूकता भारत अभियान। तो हमें इन्हें जागरूक करना है, सभी को जागरूक करना है और जन जन तक स्वास्थ्य को पहुंचाना है। तो सभी तक फैलाएं, अच्छे से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।